जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। हिंदी मीडियम वाले देखें, कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक इसमें बिंदु -1 और 7 दिया है, 4 और 3 दिया है। तो सबसे पहली बात यहाँ हल लिखते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे सॉल्व। ये कहता है कि बिंदु मान लो एक ए है और एक बी है, मान लेते हैं ए और बी। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है। सपोज दैट यहां कोई पॉइंट मान लो एक्स वाई है, इसका अनुपात 2:3 है। ए का मान -1 7 और बी का मान 4 3 है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि रेशियो जहां कहीं दिखाई दे उसको हम M1 और M2 मानते हैं। M1 और M2, ये पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि x1y1 x2y2। ठीक, अब बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, तो यहां लिखेंगे कि बिंदु के निर्देशांक इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ठीक, अब इसमें हमको क्या करना है? इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक मतलब 2 जो 3 अनुपात में विभाजित है, इसमें x का मान फाइंड करना और y का मान फाइंड करना। फिर एक बार रिवीजन करता हूं, रिवाइज, कि अगर रेशियो में आपको कोई वैल्यू दिखाई दे रही है वो M1 है और दूसरा M2 है और बाकी आपको ये कर लेना है। अब इसमें विभाजन सूत्र लगेगा। विभाजन सूत्र का मतलब होता है कि जैसे मान लो, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। x12 मतलब 1 2, फिर 21 M2 x1 अपान M1 प्लस M2। आप ये ध्यान देना कि 12 और 21 mx तो लिखना ही है, एक के साथ 12 आएगा, एक तरफ 21 आएगा। तो अब ये x का मान हो गया और y का मान में क्या होगा? 12 21 रहेगा, लेकिन y x की जगह y रहेगा। M1 प्लस M2 मतलब 12 21 का आप आंकलन याद रखना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किधर M2 1 आएगा, किधर M2 ये आएगा। ठीक है, अब सभी वैल्यू हमारे पास है। M1 का मान 2 है, M2 का मान 3 है, x1 y1 सब है। तो x बराबर, हम देर न करते हुए सवाल पे चलते हैं कि M1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, प्लस M2 का मान 3 है, x1 का मान -1 है, अपान 2 + 3। तो ये x बराबर हो गया है आपका 8 प्लस माइनस माइनस 3 5। तो x इक्वल 5/5 हो गया, ये क्रॉस कर दिए 1 आ गया। y की तरफ चलते हैं, M1 का मान 2 है, y2 का मान ऐसा भी ब्रैकेट में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा M2 का मान 3 है और y1 का मान अपना 7 है। ठीक, अपान 3 + 2 या 2 + 3 ऐसा। तो y इक्वल आया -6 + 21/5। तो y इक्वल 15 आया बटे 5, 5 × 15। इतना समझ में आया?
m1 मतलब 12 21 लगा के रेशियो आप याद कर लेना, तो आप ये बन गया। अब हमको निर्देशांक जो है एक्स वाई निकालना था, आता है निर्देशांक एक्स वाई बराबर, तो एक्स का मान कितना आया 1 है ना, एक्स बराबर 1 कर लो, यहाँ अच्छे समझ में आया, और वाई बराबर इधर 3 कर देते हैं, तो वाई का मान 3, ये आपका आंसर हो गया। मतलब आप विभाजन सूत्र देखो, एक चीज समझ लो, पूरे प्रश्नावली में ये तो जैसे मान लो ये 4 चीज आप याद रखना कि मध्य बिंदु बीच में रखा जाता है, और ए और बी हो गया, तो कहीं बी फाइंड करने के लिए देगा तो ए और मध्य बिंदु दिया रहेगा, कहीं मध्य बिंदु फाइंड करना है तो ए भी दिया रहेगा, कहीं ए फाइंड करना है तो मध्य बिंदु और बी दिया रहेगा। मतलब है ये चारों का गेम है ना, तो चारों के गेम में आपको ऐसा करना है। सूत्र याद करने के लिए मैंने बता दिया आपको, 12 और 21 याद रखना है, एम एक्स दोनों तरफ आएंगे, मतलब m1 x2 m2 x1 12 21, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम कि कहता है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इसमें एग्जाम्पल नंबर आप 8 देखोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। और दूसरी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10 आप पढ़ लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सम त्रिभाजित इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ट्राई सेक्शन माने सम त्रिभाजित, सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड 2 -3। तो सीधी बात है कि इसमें आपको जो है कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से रखना, यहां पहले हल लिख लो, यहां सॉल्व लिख लो, ये ए हो गया है आपका, इधर भी हो गया, जैसे सेम टू सेम आपका ये किताब में चित्र बना ना, इसी तरह। तो आप पी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो। तो मान लो ए बी सी डी कर देते हैं। अब सबका रेशियो 1 है, सम एक एक मतलब सम त्रिभाजित है, बराबर है, मतलब एक 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 हमने कर लिया, इतना समझ में आया। सम त्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटना। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जितना मान AC का है उतना CD है और उतना BD है, ठीक है, उतना क्या है BD है। तो हम ये कह सकते हैं कि AC इक्वल CD इक्वल DB या BD है कि नहीं, है ना, तीनों सम त्रिभाजित, ट्राई सेक्शन मतलब सम त्रिभाजित हो गया। अब इसमें अगर हम AC क्या निकालना है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो समत्रिभाजित करने वाले क्या हैं, सी और डी, ये तो ए भी एक बिंदु हो गए, ये त्रिभाजित कर रहे हैं दोनों। तो अगर हम सी के निर्देशांक निकालें, सी के निर्देशांक इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ठीक। अब बात समझिए, फिर वही डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि दूरियां तो है। हाँ, एक काम जरूर करना है, AC के लिए देखो, AC को गौर से देखना, आप एक नजर आ रहा, बाकी AC के बाहर है तो ये दोनों मिक्सचर हो जाएंगे, तो यहाँ का अनुपात बनेगा 1:2, एक और एक जुड़ गया, क्योंकि AC इतना है, AC के अंदर 1 है, बाकी तो सब बाहर है, तो वो अनुपात जुड़ेगा। तो यहाँ इसके लिए M1 का मान कितना हो जाएगा 1 और M2 का मान हो जाएगा 2। आप इतनी बात को ध्यान में रखना। तो अगर हम x निकालें तो वही 12 और 21 आपको याद रखना है, mx दोनों पार रहेंगे,
12 21 हो गया, m1 प्लस m2 हो गया, इधर बाई का लगा लो तो m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब जो ए के निर्देशांक हैं वो -4 और -1, यहां -4 और -1, और इधर जो है -2 और -3, -2 और -3। ठीक है, सॉरी 4 प्लस में। तो अब ऐसा, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। ठीक है, अब इसमें वो x1 y1 x2 y2, तो x बराबर आपका हुआ m1 का मान कितना है, तो m1 का मान आपके लिए 1 है, x2 का मान कितना है -2 है, प्लस m2 का मान कितना है आपके लिए 2 है, और x1 का मान कितना है 4 है। x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान -2, हाँ ठीक, तो -2, हाँ x2 का मान -2, m2 का मान 2, और x1 का मान कितना है 4 है, अपान 1 + 2, तो x बराबर आपका आया -2 + 8/3, आपका ये हो गया 6/3, 3 2 जा 6। अब इधर y की तरफ चलते हैं, m1 का मान 1, y2 का मान -3, प्लस m2 का मान 2, और y1 का मान -1। ठीक है, m1 का मान 1, y2 का मान x1 y1 x2 y2, -3, m2 का मान 2, और y1 का मान -1 अपान 1 + 2, तो y इक्वल -3 और प्लस माइनस -2 अपान 3, तो -5/3 आया कि नहीं आया, बात समझ में आ रही। तो इधर पहला सी के निर्देशांक क्या मिले हमको, 2 और -3। इसी तरह हम डी के निर्देशांक निकाल लें, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। ठीक, तो अब इसमें देखो मात्र रेशियो चेंज होगा। रेशियो कैसे चेंज होगा, अब देखो दिमाग लगाना, जब हम डी के पॉइंट को निकालेंगे तो इधर डी के लिए 1 बचा, ये इधर आ गया तो 2:1 हो जाएगा, m1 का मान 2 हो जाएगा और m2 का मान 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, इस तरह करना है। तो डी के निर्देशांक, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y बराबर m1 x/2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, अब x का मान देखो, m1 का मान अब इसके लिए क्या है 2, तो इतना लगा लियो, तो मैं ऊपर लगा देता हूं, काय नीचे जाए। ठीक है ना, ये 2 और -3 -5/3 आपका एक आंसर निकल आया, और दूसरा आंसर मैं आपको दिए देता हूं। अब देखो, तो m1 x2, m1 का मान कितना है इसके लिए 2, और x2 का मान -2, प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान 4 अपान 1 2 + 1। इधर y की तरफ चलते हैं, तो m1 का मान 2, y2 का मान -3, प्लस y बराबर लिख लेना, y बराबर m1 का मान 2 -3 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान -1। देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया,
ऐसा लिख लेना तब ज्यादा समझ में आ जाए। मैं लिखे देता हूँ x2/2। अब देखो यहां समझना m1 2 by2 -3 m2 1 by1 -1 अपॉन 2 + 1। अब इधर देखो x बराबर हो गया आपका -4 प्लस 4 1 जा, ये 1 है, 4 1 जा 4 आपका और 3 आया। इधर चलेंगे y बराबर -6 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 3 आया। x इक्वल ये 0 हो गया अपॉन 3 इक्वल मतलब 0, y इक्वल -7/3 हो गया। तो अब इसके जो निर्देशांक हैं डी बिंदु के वो आपको मिलेंगे, क्या आता है, डी के निर्देशांक बराबर 0, सबसे पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान लिखा जाता है। इस तरह आपका ये बन गया। समझ में आ गई बात? मात्र आप विभाजन सूत्र याद रखना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर कहता है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD मतलब चूने में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर एक पंक्तियां बनाई जाती हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो मतलब 1 मीटर गुणे 100, मेरी बात को पहले प्रश्न समझना है। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 100 मीटर। मतलब कुल दूरी कितनी तय करनी है अपने को? 100 मीटर। चलो एक चीज की जानकारी हुई, जैसा कि आखिरी 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर पूरी दौड़ती है, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हमको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि इस दूरी का 1/4 भाग कितना होगा, और निहारिका के लिए, और उसके लिए प्रीत के लिए 1/5 भाग कितना होगा। तो पहले दूरी निकाल लें और फिर दोनों झंडों के बीच की दूरी, इनकी दूरी, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है ना? और मध्य बिंदु का इसमें प्रयोग होगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहली बात कि निहारिका द्वारा तय की गई दूरी, निहारिका द्वारा तय की गई दूरी, इंग्लिश में लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेवल्ड बाई निहारिका। अब निहारिका कितना चलती है? 1/4 भाग, तो 100, मैंने बताया ना कि टोटल दूरी कितनी है? 100, तो ये 25 चौको 100, मतलब कि निहारिका कितना चलती है? 25 मीटर निहारिका चली। अब कौन आया? प्रीत। प्रीत के द्वारा तय की गई दूरी 1/5 गुणे 100, तो ये आया 20 बराबर 20 मीटर। ठीक है। अब तो इसके लिए अब समझना, थोड़ा चित्र में चलते हैं। देखो ये एक क्षैतिज रेखा मान लीजिए और डी वाले को ऊर्ध्वाधर मान लेते हैं। तो अगर इसमें देखो ये निहारिका कहां दौड़ती है? 1/4 भाग एडी, एडी का मतलब 1/4 भाग और एडी का वो भी 1/5 भाग। तो ए के निर्देशांक इसमें
हालांकि इसको यहाँ लिख देते कोई अच्छा रहता, ज्यादा समझ में आता। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, अब इसमें ए का निर्देशांक किसमें पंक्ति में दौड़ती है, ये निहारिका दूसरी पंक्ति में, तो 2 और 25 दूरी तय की, दूसरी पंक्ति में 25 मीटर। और इसी तरह हम मान लेते हैं बी उसके प्रीत के लिए बी बिंदु के निर्देशांक, तो बी बिंदु के निर्देशांक जो है प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में दौड़ती है, तो इसमें 8 और 20, यहाँ आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब इसमें आपको x1/1 x2/2 मिल गया, x1/1 और x2/2 मिल गया। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी, एक झंडा को हमने ए माना, दूसरे झंडे को बी मान लिया, तो ए बी बराबर, यहां सूत्र लिख दिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये x1 का मान है आपके लिए, ये x2 का मान है, ये सॉरी y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। कल मैंने पिछली वीडियो में बताया जो आपको यहाँ पहले दिखाई दे वही को आप 1 मान लेना, जो दूसरा दिखाई दे उसको b मान लेना। अब यहाँ x2 माइनस x1 है, तो x2 का मान आप देखोगे 8 है और x1 का मान 2 है, ये हो गया, प्लस y2 20 है और y1 आपको 25 है, ये हो गया। तो ए बी इक्वल आपका हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 6 छाम 36 पचम 25 बराबर √61 मीटर। इन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है, 61 मीटर। तो एक चीज तो अपने को प्राप्त हो गई। अब ये कहता है कि यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों के ठीक बीच में मध्य बिंदु में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा, और इंग्लिश मीडियम वाले का क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं। द conduct sport day activities in your rectangular shaped school ground ABCD lines have been drawn with chalk powder at the distance of 1 each meter. 100 flower pots have been placed at the distance of 1 meter from the other along the AD। तो कुल मिला के वही चीज है कि मतलब इसमें मेन चीज आप यहाँ समझो कि फिर कहता है इफ रश्मि हैज द पोस्ट द ब्लू फ्लैग एक्चुअली halfway between the line segment joining the two flags where should he post her flag। कहने का मतलब ये कि मध्य बिंदु दोनों झंडों का, ये मान लो एक झंडा है और ये झंडा है, इनके मध्य बिंदु हमको निकालना है। अब इसमें मध्य बिंदु सूत्र है क्या, आपको जानकारी में यहाँ दे दूंगा। तो मध्य बिंदु बराबर होता है, मध्य बिंदु इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने के देखो x और y का अलग निकलेगा, तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपान 2। भाई x1 और x2 के दोनों के बीच की दूरी, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक, y1 प्लस y2 अपान 2। इसके बाद देखते रहो इधर, तो x बराबर, अब x1 का मान देखो 2 प्लस 8 अपान 2 है ना, और y का मान आपका हो जाएगा, ऐसा कर दो लाइन। अब y का मान देखो तो 25 प्लस 20 अपान 2, ये x बराबर आपको हो गया 10/2, 2 पंचे 10 आया। अब y बराबर आपको हो गया 45/2, मतलब कि 22.5 दूनी 22 दूनी 44 और 1 5। तो ये जो क्या नाम है इसका, रश्मि को नीला झंडा गाड़ना है, तो रश्मि जो है पश्चिमी पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर झंडा गाड़ेगी।
है ना। तो आपको इसको जो है गाड़ना हो तो झंडा कहाँ गाड़ेगी, तो लाइंस आपको पश्चिमी पंक्ति एवं 22.5 मीटर दूरी पर रश्मि झंडा गाड़ेगी। गाड़ेगी, ठीक है। ये है पांचवी पंक्ति एवं 22 मीटर 22.5 मीटर सॉरी 22/5 मीटर दूरी पर। फिर मेरी बात को एक बार समझना, पहले ये देखो कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, तो टोटल दूरी कितनी हुई 100, वो 1/4 चलती है, उसको काट दो 25 मीटर आ गया। आप इस लाइन को यहां भी लिख सकते हो, ए बिंदु के निर्देशांक, तो दूसरी पंक्ति में 25 मीटर दूरी वो तय कर चुकी है। और वो जो प्रीत है तो बी निर्देश वो 1/5 भाग चलती है, तो 8वीं पंक्ति में उसने 20 मीटर तय किया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने निकाल लिया। फिर मध्य बिंदु की कोई बात करे तो मध्य बिंदु का आप सूत्र रख लो, x1 + x2/2 y1 + y2/2 ही होता है, ठीक है। और इस तरह आप लोग निकाल सकते हो। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हल नंबर 4, ये आपको हो गया सॉल्व। कहता है कि बिंदु -310 और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ठीक है, अनुपात वाले सवाल में आप ये ध्यान देना कि पूरे अनुपात वाले सवाल में आपको k अनुपात 1 मानना है। मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो बिंदु पहला A जो -3 और 10 है, B वाला है आपका 6-8 है, और इसका जो है जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में, यहां मान लो C, इसका अनुपात दिया है कहां गए -1 और 6, -1 और 6, तो इसको मान लो आप XY, इसको मान लेते हैं XY। अब जहां कहीं आपको अनुपात दिखाई दे, जहां कहीं आपको अनुपात दिखाई दे तो वहां लिखना है आप कि माना कि वह अनुपात k अनुपात 1 है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट द रेशियो बी k/1। अब k/1 का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप 7/9 लिखा है, मेरी बात समझना, k/1 ही क्यों लिया जाता है इसका कारण मैं बताता हूँ। तो इसमें भी अपान 9 करने पड़ेगा, इसमें भी अपान, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 7/9 अनुपात 1 आएगा। ये 7/9 जो है एक कांस्टेंट का काम करेगा, ये कांस्टेंट है के, इसलिए k अनुपात 1, मतलब इधर वाली संख्या को आप डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो इस तरह k अनुपात 1 लिया जाता है, ठीक है। अब मेरी बात को गौर से समझना है कि इसमें अब हम तो मान लिए कि k अनुपात 1 का विभाजन है, ठीक है। अब इसमें x बराबर विभाजन सूत्र अगर विभाजन आया है तो वही m1x2 + m2x1 अपान m1 + m2, ठीक है। तो x इक्वल पहले इसी का निकालो। अब देखो इसमें अब हम इसको क्या मानेंगे, k अनुपात 1, पहले ये तो मान दिया है, लेकिन इसको k अनुपात 1 हमने माना, तो m1 का मान क्या है k, और m2 का मान आपका क्या हो गया, यहां देखो, यहां लिखे देता हूं, m1 बराबर k और m2 बराबर आपका क्या आ गया 1, तो m1 का मान k है। अब देखो ये x1, ये y1
ये x2, ये y2, इससे कोई लेना देना नहीं है अब। तो m x2 कितना है इंटू 6 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है -3 अपान k+1। ठीक, बात समझ में आई। अब इसमें आप ये देखो कि x का मान -1 है, ये y का वैल्यू है, तो यहाँ -1 इक्वल लग के k/6 का 6k और -3 अपान k+1, 6 का k में इंटू करेंगे 6k, प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 एक कम 3 हुआ, k+1 हुआ। इसके नीचे एक और जोड़ दो, क्रॉस इंटू कर देते हैं। तो जब क्रॉस इंटू करेंगे तो इसका -k, क्योंकि -1 का k में गुणा हुआ, -1 हुआ, ये 6k हुआ, -3 हुआ। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, अब ये k वाले को एक साइड ले लो, तो 6k हो गया, -3 -1 तो -7k क्या है बराबर -4। अब माइनस से माइनस कट गया, तो आपका k बराबर आया 4/7। कितना आया 4/7। तो मतलब यह है अनुपात। आप इसमें चाहे 1 का लेके निकाल लो चाहे 4 का, तो k अनुपाते गड़बड़ है, हाँ सॉरी यहाँ गड़बड़। देखो ये आपका ये प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, तो ये -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ये 2/7 आएगा। तो k बराबर आपका अनुपात आया, मतलब सॉरी वह आता है अनुपात बराबर 2:7। ठीक है, k का मान 1 है, वो k अनुपात 1 है। ठीक है, 2:7। अब मेरी बात को फिर से समझना है। इसमें देखो क्वेश्चन कहता है कि बिंदु -3 10 है, -3 10 है, 6 8 है, को जोड़ने वाले बिंदु -1 है। अब 6 को भी लेके निकालोगे तो यही आएगा 2:7। तो ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने यहाँ वैल्यू रख ली, उसमें आपका निकल आया। ठीक है, तो k अनुपात 1, तो ये अनुपात आपका बना 2:7, 2:7। ठीक है, अब 5वां नंबर चलते हैं। पांचवा नंबर कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1-5 और बी -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब जब निर्देशांक ज्ञात करना है तो 5वां नंबर हम देखते हैं हल। यहां लिखेंगे सॉल्व। तो 5वां नंबर, ये पहले डायग्राम समझो आप। मान लो कहता है वह अनुपात ज्ञात वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ये ए और बी हो गया, जिसमें बिंदु ए जो है 1 और -5 है, और बी का मान आपको दिया है -4 और 5 दिया है, बुके में दिया है ना, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो जब कोई चीज x अक्ष पे विभाजित हो तो वो y x अक्ष पे क्या होता है 0, x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0। ठीक है, अब x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, इसके निर्देशांक भी ज्ञात करना है। अब इसमें समझो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1-5 and b -4 5 is divided by s axis. Also find the coordinates of the point of division. ठीक है, अभी मैंने क्या बताया आपको कि k अनुपात 1 मानना है, और इसमें आप ये देखोगे, ये एग्जाम्पल नंबर 9
सेम टू सेम इसी का क्वेश्चन है ना। तो इसमें y अक्ष पर दिया, उसमें x अक्ष पर, तो x अक्ष पर भुज 0 होता है और y अक्ष पर कोटि 0 होती है। y अक्ष को कोटि कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं। आप लोग ये 9th में पढ़े होंगे। तो सेम टू सेम हमको ये काम करना है। अब चूंकि हमारे पास x की वैल्यू है नहीं, y की है, y अक्ष पर है, y अक्ष पर अनुपात में y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, और इसमें दिया है x अक्ष से विभाजित होता है, तो उसे किस अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कुल मिला के हमको x अनफाइंड है, y फाइंड है, तो हम y का सूत्र लगाएं। इसमें हम ये लिख दें कि माना कि y अनुपात के अनुपात 1 है। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। ये डायग्राम अलग है यहां से, ठीक। अरे हो गया, ठीक। अब बात समझना, तो x को तो हमको ज्ञात करना है, तो मतलब कुल मिला के हमको y ना दिया है। कहता किस अनुपात y अनुपात ज्ञात कीजिए जहां रेखाखंड x से विभाजित होता है। तो यह तो समझ गए ना। अब देखो, तो इसमें y का हम फार्मूला लगाते हैं, किसका, विभाजन वाला। तो m1 मतलब 12 और 21 बटे m2 m1 m2 12 21 समझ गए ना। 12 21 आप याद रखना, गलत नहीं होगा विभाजन सूत्र। तो m1 का मान देखो, अब यहाँ k अनुपात 1 हमने ले लिया, तो m1 बराबर कितना हो गया k, और m2 बराबर क्या हो गया 1। तो m1 का मान k, और ये x1 y1 और ये x2 ये y2। अब y2 का मान कितना है इंटू 5 प्लस m2 का मान 1 और -5 अपान k प्लस 1। अब y चूंकि कितना है 0, ये हो गया 5k, 5 का मान यहाँ कितना है 0, ये रख दिए। तो -5 अपान k प्लस 1, चूंकि इसमें इसका क्रॉस इंटू करना है, ये 5k -5 और ये 0 से इंटू करोगे सब 0 हो जाएगा कि नहीं। k का 0 में गुणा के 0 मतलब पूरा स्टेप 0। तो 5k इक्वल ये माइनस इधर आएगा प्लस हो गया, तो k बराबर 5/5 मतलब ये कट गया 1 अनुपात 1। तो k का मान मतलब k बराबर हमारा कितना आया 1 अनुपात 1 है ना। तो अपना आंसर कितना बैठा 1 अनुपात 1 का अनुपात, ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब दूसरा कहता है इसी में ज्ञात करना, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो अब इस विभाजन बिंदु कौन सा है, x है, x से विभाजित हो रहा है। अब x का विभाजन बिंदु का निर्देशांक या मतलब 12 प्लस 21 12 21 समझ रहे हो ना, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो x बराबर, अब m1 का मान देखो, तो अब ये m1 का मान 1 है, यहां भी 1 वहां भी 1। अब x2 का मान -4, ऐसा करो सीधा ऐसा लिखो 1 -4 प्लस m2 का मान 1 x1 का मान 1 अपान 1 + 1। तो x बराबर आपका आया -4 + 1 अपान 2। तो x बराबर -3/2, ठीक है। अब यहाँ चूंकि x और y x का मान 0 हो गया, अतः निर्देशांक बराबर आता है निर्देशांक बराबर x0 हमने माना है, तो x का मान तो -3/2 और 0, यही आपका आंसर हो जाए, ठीक है। मतलब ये इसको C पॉइंट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फिर निर्देशांक यहाँ C लिखना पड़ेगा। अब मेरी बात को एक बार फिर समझ लो, समझ में आ जाएगा। y अनुपात ज्ञात कीजिए, इसमें बिंदु A और B हमने मान लिया।
और ए बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो ये x अक्ष पे है तो y 0 होगा, तो x 0 हम ले लिए। मैंने आपको बताया कि जहां भी अनुपात आए आपके अनुपात 1 लगाना, तो मान लिए कि माना कि वह अनुपात k अनुपात 1 है, लेट द रेशियो भी k अनुपात 1। चूंकि x तो हमको फाइंड करना है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो y का मान हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में प्रश्न के अनुसार से दिया नहीं है, इसमें मत जाना कि हाँ 0 दिया है, प्रश्न पढ़ोगे वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित है ना, तो y बराबर m1 ये लगा दिए तो आपका ये मान निकल आया। अब यहाँ चूंकि देखो यहाँ लगाने के बाद ये सब मान रखे हैं, आप रख लेना और इसका 0 से गुणा करोगे, पूरा ये स्टेप 0 हो जाएगा, 5 पे -1 आया और 1/1। फिर कहता है इस विभाजन बिंदु के जो विभाजन बिंदु x पर विभाजित हो रहा है उसका निर्देशांक ज्ञात करो। बात समझ में आ रही ना। अब इसी खुशी में हम छठवां ज्ञात कर लेते हैं। छठवां क्या कहता है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए, x और y ज्ञात कीजिए। तो x और y पहले तो सबसे पहले ये कहना कि एक समांतर चतुर्भुज बनाओ, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसमें 4 क्रम, इसी क्रम में लेने पर, तो इसी क्रम में मतलब A B C D, तो A का विकर्ण क्या कहलाया C और D का विकर्ण आया, ये समझते जाओ। तो A का मान 1 2, B का मान 4y और C का मान x 6, D का मान 3 5, ठीक। अब चूंकि आप पैरेललोग्राम के बारे में अगर न जानते हो तो आप ये जान लो कि पैरेललोग्राम के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें वो तो इसके हिसाब से और इसके विकर्ण जो है आपस में बराबर होते हैं। तो हल नंबर 6 इसको लिख लिए सॉल्व। तो इस AC बराबर BD हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये पैरेललोग्राम के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है ना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इंग्लिश वाले लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब AC बराबर BD आया, इतना समझ में आया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब इसका मध्य बिंदु यहाँ कहलाएगा 0 के नहीं कहलाएगा जहां एक क्रॉस कर रहे हैं। अब हमको अगर इसमें हम एक AC निकाल लें BD मध्य बिंदु के हिसाब से, तो AC के लिए मध्य बिंदु बराबर BD के लिए मध्य बिंदु, इंग्लिश वाले लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब मिड पॉइंट में आपको मैंने बताया था कि देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, अब इसमें ये x2 होगा, इसके लिए ये y2 होगा क्योंकि विकर्ण है। अब BC है पहले, तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, आप इतना ध्यान देखना क्योंकि 7.1 अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया है। तो AC के लिए जो मिड पॉइंट हो गया आपका वो x1 प्लस x2/2 और BD के लिए होगा y1 प्लस y2/2, y2/2
2, ठीक। के लिए ठीक। अब इसमें दोनों का लगेगा, सॉरी मध्य बिंदु ऐसा, कामा y1 प्लस y2/2, ये AC के लिए हो गया। A और C, क्योंकि देखो A और C विकर्ण है, तो A का और C का। अब इसमें ये x के लिए है, y के लिए इधर लगाओगे, मतलब BD के लिए, सॉरी, तो x1, सॉरी, हाँ, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, इस तरह आपको लगाना पड़ेगा। अब x1 का मान देखो, किसके लिए, AC के लिए, तो x1 कितना है 1, प्लस x2 का मान कितना है x/2, y1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 6, ये हो गया। फिर बराबर, अब इसके लिए देखो BD के लिए, x1 का मान कितना है 4, प्लस x2 का मान कितना है 3/2, y1 का मान कितना है y, प्लस y2 का मान कितना है 5, ये हो। अब देखो ये x इससे कनेक्ट होगा, ये y इससे कनेक्ट होगा, y से कनेक्ट है, x से कनेक्ट। तो अगर इसको लिख दें हम कि x के लिए तो 1 प्लस x/2 इक्वल 4 प्लस 3/2, तो अब इसमें 1 प्लस x/2 प्लस 7, सॉरी, इक्वल 7/2, इसका क्रॉस इनटू कर दो तो 14 माइनस 2, तो 2x बराबर कितना हो गया 6, तो x बराबर 6/2, तो 2 तिहाई 6, x, ओ सॉरी, कहाँ दिमाग, 12 आएगा, तो 12 आया, तो x बराबर आपका हो गया 12/2, तो 2 छक्का 12, मतलब x का मान कितना निकला 6, ठीक है। अब चूंकि इसको आप लिख लो पहले, अब यही मैं y के लिए निकाल देता हूं, x बराबर 6 आ गया ना, अब y के लिए लिखो, y के लिए, तो y के लिए मतलब इसको भी लेना है 2 प्लस 6/2 और y प्लस 5/2, तो ये 8/2 हो गया, तो y प्लस 5/2 हो गया। अब ये 2 चौको 8, तो यहां लिख सकते हैं कि 4 बराबर y प्लस 5/2, इसका क्रॉस इंटू करोगे तो 2 चौको 8 बराबर y प्लस 5, तो 8 माइनस 5 बराबर y, तो 3 बराबर y, या y बराबर 3। अतः हम कह सकते हैं, यहां कह सकते हैं कि अतः x बराबर 6 और y बराबर 3 आपका ये आंसर होगा। मेरी बात फिर समझ लो आप, कहता कि देखो एक जो है पैलोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज है, पैलोग्राम टेकन इन ऑर्डर, वर्टिक है ना, तो इन जो ऑर्डर दिया है 1 2 4 y x 6 3 5 है ना, इसी ऑर्डर में आपको एक चतुर्भुज लेना है। चतुर्भुज लेने के बाद अब इनका मध्य बिंदु एक्स वाई ज्ञात करना है, एक्स वाई ज्ञात करना है। तो अगर हम AC के लिए मध्य बिंदु ले लें और फिर BD के लिए मध्य बिंदु ले लें, तो मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x2/2/1/2/2, इन दोनों का मध्य बिंदु लगेगा। इसी तरह इसमें हो जाएगा, BD के लिए निकाल लेंगे। अब जोड़ जाड़ के इसको यहां से, अब ये ध्यान देना है कि ये x की वैल्यू इस x से जुड़ेगी, इस x से, और ये y की वैल्यू y से जुड़ेगी। अब इसी तरह आप दोनों को, इसको कंपेयर करके x की, इसको कंपेयर करके आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह ये आपका 6 पूरे हो गए। अब इसके बच्चे 4, इसको अगली वीडियो में मैं डाल दूंगा।
तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।